डेमोक्रेसी हमें हर अपनी बात रखने की। वीडियो का ही तो प्रूफ था। अगर वीडियो का प्रूफ नहीं होता तो मेरे पे तो 376 केस डाल के मेरे को अंदर डाल दिया होता। औरत की सुनवाई है, औरत ने जो कहा वही सच है। एक डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, और जब भगवान ही अपनी कुर्सी से उठ के अपने भक्तों को दे पटाखे पे पटाखा, दे पटाखे पे पटाखा, दे बालों को खींच के, तो फिर भक्त कहाँ जाएंगे। मैं तो कहता हूं कि हॉस्पिटल की अंदर, हर वार्ड के अंदर, कॉरिडोर में, लॉबी में, लिफ्टों के पास, हर जगह कैमरे होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? क्योंकि आप वहां पे कोई गलत काम करते हैं, आप अपनी ड्यूटियों पे नहीं बैठते हैं, वहां पे स्टाफ की ड्यूटियों पे चेयरें खाली पड़ी होती हैं। जो वहां पे हुआ था वो आप सब जानते हैं। बात रवि के डेड बॉडी को लेकर स्टार्ट हुई, और डेड बॉडी को कहां पे रखा जाता है? मॉर्चरी में। तो जब उसका अंतिम संस्कार नहीं होना था तो उस बॉडी को घर पे तो रखना नहीं था, उसको मॉर्चरी में रखना था। तो जब उसकी बॉडी को लेके लाभ तिलों में प्रदर्शन हुआ, उसके बाद जब सिट बनी इन्वेस्टिगेशन के लिए, कि कहा जा रहा था कि वो मर्डर है, कोई कहता था कि ये सुसाइड है, तो जब तक उस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन नहीं होती तब तक उस बॉडी को हमने कहा कि मॉर्चरी में रहे। रवि का संस्कार तब होगा जब रवि को इंसाफ मिलेगा। उसकी बॉडी को मॉर्चरी में रखने के लिए जब हम वहाँ पे गए, तो मॉर्चरी हॉस्पिटल के बैक साइड है, तो हम फ्रंट वाली साइड पे जाके रुके। तो वहीं से मॉर्चरी से फ़ोन आया कि सीएमओ साहब के साइन चाहिए होते हैं, वो जब तक वो स्लिप नहीं देंगे तो मॉर्चरी में बॉडी नहीं रख सकते। तो जैसे ही हमें ये बात पता चली तो हम अंदर जाने लगे। तो जो हमारा कैमरा मैन था तो वो हमारे फेसबुक से लाइव कर रहा था। तो आपने देखा वो लाइव करते करते हम गया। जैसे ही मैं वहाँ पे गया हूँ, मैंने विश किया है मैडम को, आप मेरे वहाँ पे देखिए, और मैं जाते ही चेयर पे बैठ गया। जैसे मैंने मैडम को कहा कि मैम 2 दिन पहले 3 दिन पहले आपका यहाँ पे जो रवि का एक पोस्टमार्टम हुआ था, बस था तक ही था, मैं था के आगे उसने जाने नहीं दिया मेरे को। उसने था के बाद ठा 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 जो कर रही है वो आपने खुद देख लिया। कैमरा बंद करो, आप कुर्सी पे कैसे बैठ गए, मैं गस्टर्ड अफसर हूँ। आप भाई गस्टर्ड अफसर हो तो जो भी गस्टर्ड अफसर होता है पब्लिक सर्वेंट होता है। एक बात मैं आपके माध्यम से लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जितने भी अफसर होंगे, जितने भी गवर्नमेंट मुलाजिम होंगे, जितने भी बड़े अफसर होंगे ना, वो पब्लिक सर्वेंट होते हैं। पर हम बार बार दुनिया ये कहती है कि ये पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट है, पर इन्होंने इस चीज़ को ना दूसरे तरफ से, दूसरे एंगल से देखते हैं। इन्होंने पब्लिक को ही सर्वेंट बना दिया हुआ है। क्या पब्लिक जो सर्वेंट होता है कि ये ऑफिस मेरा प्राइवेट है, यहाँ पे मेरी मर्जी है कि आप यहाँ बैठ सकते हो कि नहीं। अगर ये ऑफिस गवर्नमेंट का होगा तो ये मेरा नहीं है, ये आपका है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर जो सीएमओ ऑफिस है वो पेशेंट का है। पेशेंट ही वहाँ जाएंगे, वहाँ बात करेंगे, चाहे वो सीएमओ से करें, चाहे डॉक्टर से करें, चाहे किसी फिजिशियन से करें। पेशेंट का हक है, वहाँ पे जाके वो बैठ सकता है चेयर पे, किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों चेयरें लगाई हैं वहाँ पे? और क्या चेयरें इसलिए लगाई हैं कि जो अंदर बैठे हुए हैं वो मोबाइल पे गेमें खेलें? आप देखिए, उस वीडियो को ध्यान से देखिए कि दोनों मैडम जो वहाँ पे बैठी हुई हैं वीडियो गेम खेल रही हैं, लूडो गेम खेल रही हैं दोनों आपस में ही ऑनलाइन। बस उनको कैमरे का डर क्यों हुआ, कि इतना प्रेशर उन पे क्यों बिल्ड हो गया कि उन्होंने ओए कैमरा बंद करो? क्यों उनको पता चल गया था कि हम कैमरे में आ गए हुए हैं, कि हम गेमें खेल रहे थे। मैं यहाँ पे बैठ के जो मर्जी कर रहा हूँ, मेरे को कैमरे का क्या डर है? मैं तो हर जहां भी जाता हूं, मैंने तो आज तक, मैं तो आपको भी बोल रहा था लाइव करो। लाइव में सच्चाई होती है, रिकॉर्ड होता है, उसमें जो बात मैंने गलत बोली होगी हम उसको काट देंगे। जो चीज मैं पेश करना चाहता हूं समाज के सामने, फिर तो मैं वही पेश कर रहा हूं ना। पर लाइव में ऐसा तो नहीं होता। लाइव में जो वर्ड मेरे मुंह से एक बार निकल गया वो निकल गया। इसलिए हम जहां भी जाते हैं लाइव लेके जाते हैं। आप खुद बताएं कि अगर वहां पे मेरे पास लाइव नहीं होता, फिर जो मैडम जो कहती वो लोगों ने हमारे लिए मानना था। मैं तो कहता हूं कि हॉस्पिटल की अंदर, हर वार्ड के अंदर, कॉरिडोर में, लॉबी में, लिफ्टों के पास, हर जगह कैमरे होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? क्योंकि आप वहां पे कोई गलत काम करते हैं, आप अपनी ड्यूटियों पे नहीं बैठते हैं, वहां पे स्टाफ की ड्यूटियों पे चेयरें खाली पड़ी होती हैं, आप सारे डॉक्टर अंदर एक रूम में बैठ के वहां पे खाने खा रहे होते हैं, मौज मस्ती कर रहे होते हैं। बाथरूम आपके जाओ तो वहां पे बंदा अंदर घुस नहीं सकता। ये इनकी मिली किस बात का डर है इनको? वीडियोग्राफी का क्यों डर? वीडियोग्राफी क्यों बैन करनी है? गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है,
मैं अंदर जा रहा हूँ, मेरे पेशेंट के साथ कुछ गलत नहीं कर रहे तो मैं वीडियो बना सकता हूँ, मेरा हक है। फिर कौन से हम आज़ाद देश में रहते हैं, कौन से आज़ाद हिंदुस्तान की बात करते हो आप? अगर हम आज़ाद हैं तो हमें डेमोक्रेसी, हमें हर अपनी बात रखने की। प्रूफ वीडियो का ही तो प्रूफ था। अगर वीडियो का प्रूफ नहीं होता तो मेरे पे तो 376 केस डाल के मेरे को अंदर डाल दिया होता। औरत की सुनवाई है, औरत ने जो कहा वही सच है। अगर मैडम इतनी जोर से वहां पे इतना कुछ बोल सकती है, तो अगर हमारे पास एक प्रूफ नहीं होता फिर तो मेरे साथ पता नहीं और कितने लालछन लगा देते हमारे पे। और हमारी जनता भी वैसी है, आपको पता ही है। अगर मैं प्रूफ नहीं दे सकता तो उन्होंने कहना था हाँ जी दिलावर सिंह ही गलत है। वो तो शुक्र है भगवान का कि एक हम लाइव लेके गए थे और दूसरा वो वीडियो किसी चाहने वाले ने वो वीडियो हमें भेज दिया, जो थोड़े दिन पहले उन्होंने वहाँ पे वो किया था, एक लेडी को मारा था वहाँ पे उन्होंने। ये उस समय के लिए एक नोटिस निकला था जब कोरोना का टाइम चला था, जब पूरा देश मुसीबत में फंसा हुआ था। उस समय के लिए ये एक स्मॉल टाइम के लिए एक नोटिस निकाला गया था कि हॉस्पिटल के अंदर वीडियो नहीं बना सकते, क्योंकि उस समय बड़ा लोग पैनिक हो चुके थे कि अंदर इतनी डेड बॉडी हैं, ये है, कोई डेड बॉडी लेने नहीं आ रहा था, इसलिए उस समय के लिए। अब क्या, अब किस बात का वीडियो बैन? आपके मुताबिक ये अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए। आप कभी हॉस्पिटल के अंदर एक पेशेंट के तौर पे जाएं, कभी कोई स्ट्रिंग ऑपरेशन करके देख लीजिए कि आपके साथ वहां पे क्या होता है, किस तरह की बदतमीजी करती हैं। क्या वहां का स्टाफ, एक डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, और जब भगवान ही अपनी कुर्सी से उठ के अपने भक्तों को दे पटाखे पे पटाखा, दे पटाखे पे पटाखा, दे बालों को खींच के, तो फिर भक्त कहाँ जाएंगे? उस मैडम को सस्पेंड करना चाहिए था। जब प्रूफ आ गया, सारा कुछ आ गया कि मैडम ने बदतमीजी की है, उसको चांटे मारे हैं, हमारे साथ बदतमीजी की है, अपने आप को गस्टर्ड बोलती है कि आप यहां पे आके बैठ कैसे सकते हो, आप बिना पूछे कैसे बैठ गए चेयर पे? भाई चेयर क्या किसी ने घर से लाई अपने? वो हमारी चेयर है। हम लोगों के से टैक्स से जो पैसा इकट्ठा होता है, पब्लिक के टैक्स से, उसी पैसे से आप हॉस्पिटल चला रहे हैं, उसी पैसे से आप अपना घर चला रहे हैं, उसी पैसे से मैडम जो आज गस्टर्ड बनी हुई है, उन लोगों के पैसों के पीछे आप कहते हो अपने आप को गस्टर्ड, क्योंकि वहां से वो पैसे देते हैं। और गस्टर्ड को आप कौन से हो हम अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि सब बातें हम कहीं बोल देंगे तो ये मसला बड़ी दूर तक पहुंच जाएगा फिर, इसलिए हम कुछ बातें चुप ही रहे तो अच्छी बात है। बाकी जिस दिन हमने टिबड़ा खोल दिया ना, तो फिर टिबड़े में जो सारे ग्रह सामने आ जाएंगे तो फिर पता चल जाएगा कि कहाँ से क्या होता है, तो कैसे कैसे क्या होता है। फिर मैं उस बातों पे भी जाना नहीं चाहता फिलहाल। तो मैं आशुतोष जो प्रिंसिपल है, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि आप नौकरी सरकार की कर रहे हैं, आप नौकरी पब्लिक सर्वेंट हैं। लोगों को हॉस्पिटल में आपको यहाँ पे प्रिंसिपल बना के बिठाया गया है कि आप लोगों की सेवा कर सकें, ना कि आप गुलामी कर रहे हैं मंत्रियों की, कि आपको किसी का फ़ोन आएगा तो आप किसी पे भी पर्चा लगवा देंगे, ना कि आप वहाँ पे बैठ के अपने गलत बंदों को सपोर्ट करेंगे कि आपके हॉस्पिटल में क्या क्या हो रहा है। हॉस्पिटल वाले किसी को एक बोतल ब्लड तो देते नहीं, तो फिर ये इतना ब्लड जो करते हैं वॉलंटियर, ब्लड जाता कहाँ है? ये बेचते हैं, 10-10 हज़ार रुपये की बोतल बेचते हैं ये ब्लड की, लोगों से फ्री लेते हैं कैंप लगवा के, फिर उनको बेच। हमें आज तक कभी भी ब्लड की जरूरत पड़ी, हॉस्पिटल वालों ने एक बोतल ब्लड नहीं दिया कभी किसी को। हमारे से 4 ले लेंगे, फिर 2 हमारे पेशेंट को चला देंगे, 2 अपने पास रख लेंगे। ये तो इनकी हालत है। इन्होंने एक ड्रामा, लोगों का खून भी चूसने के पीछे पड़ गए हैं। भाई खून आके देते, मानना कि रक्तदान महादान, पर जो बंदा ब्लड देता है, सपोज मैंने ब्लड डोनेट किया, वॉलंटियर होकर मैंने ब्लड डोनेट किया, पर मेरे को एक स्लिप मिलनी चाहिए, एक कार्ड मिलना चाहिए, ठीक? कभी नेक्स्ट टाइम मेरे को ब्लड की जरूरत पड़े तो वो कार्ड मेरे पास हो, वो कार्ड मैं वहां पे दूं और मेरे को ब्लड मिल जाए। हमेशा लोगों से ही अब लेने की आपने बात सीखी है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की हालत वो है कि आप कहीं भी अंदर जाएं, कहीं से पानी लीक है, बाथरूमों में लोगों ने ईंटें रख के बाथरूम तक पहुंचने की जगह बनाई हुई है। आप मॉर्चरी वाली साइड जाएं, वहाँ पे क्या क्या होता है। आप वहाँ पे जाएं रात को, किसी दिन रात को वहाँ पे जाके देखना कि हॉस्पिटल के अंदर क्या क्या काले कारनामे हो रहे हैं, वो आपको पता चल जाएगा। इस चीज़ के लिए एक स्ट्रिंग ऑपरेशन करना जरूरी है।